बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका जो मौजू है वो बहुत ही ख़ास है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और आज का मौजू है यज़ीद पर लानत करना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। अब इससे पहले आप ये सुने कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने ये मौजू लगाया कि यज़ीद के लिए मग़फ़रत की दुआ करना कैसा है। उसके नीचे एक शख्स ने ये कमेंट किया है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यज़ीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल नहीं है। वो कमेंट आप ख़ुद पढ़ सकते हैं जो उसकी तफसील है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यज़ीद के मुतल्लिक़ लिखा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने यज़ीद को बचाया है या यज़ीद की सपोर्ट की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा उसने सही नहीं समझा। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो नामुकम्मल और अधूरा जो वो स्टेटमेंट है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वो पेश करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो अहयाउल उलूम में है जो मुकम्मल चीज़ है वो आपको पेश करूँगा। और इसमें आप ये भी बात ज़हन में रख लें कि जो सही मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 3 में जो ज़िक्र किया गया है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की स्टेटमेंट का वो मुकम्मल नहीं है, जो कि ख़ुसूसन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बयान की है वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो अभी बाकी है। तो अब पहले आपको मैं वो स्टेटमेंट सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद फिर लानत के ऊपर जो एक मौजू है वो बहुत तफसीली है। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में जितना हो सके आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और वो भी दलाइल के साथ। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कहा जाए क्या यज़ीद पर लानत भेजना जायज़ है क्योंकि वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल है या आपके कत्ल का हुक्म देने वाला है, तो हम जवाबन कहते हैं ये बात बिल्कुल साबित नहीं है। लिहाजा जब तक ये बात साबित ना हो कि उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया या हुक्म दिया, ये कहना भी जायज़ नहीं है। उसने आपको कत्ल किया या आपके कत्ल का हुक्म दिया, लानत भेजना तो बाद की बात है क्योंकि किसी तहकीक के बगैर किसी मुसलमान पर लानत भेजना जायज़ नहीं है। हाँ, ये कहना जायज़ है कि इब्ने मुलजम ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू लुलु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया क्योंकि ये तवातुर के साथ साबित है। लिहाजा किसी मुसलमान पर तहकीक के बगैर फ़िस्क़ या कुफ्र का इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है। अब इतना तो आपको ये सुनाया गया है, पढ़ाया गया है, पेश किया गया है, लेकिन इससे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लिखी हैं जो बयान नहीं की गई हैं और ये मैं आपको पेश कर दूंगा, आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। आगे आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ज़िक्र फरमाया है, उसके बाद आप इस चीज़ की मज़ीद तफसील फरमाते गए हैं यहाँ तक कि अब इससे अगले सफ़े पर आप जाएंगे तो आप फरमाते हैं और आपने लिखा है, फरमाया ऐ लोगो जब कोई मर जाए तो उसकी अच्छी बातों का जिक्र करो। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। और इससे नीचे अगर कहा जाए कि क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलों पर लानत भेजना जायज़ है या ये कहना कि जिसने आपको शहीद करने का हुक्म दिया उस पर लानत हो, ये सवाल है। और इसका जवाब ये है, हम कहते हैं यूँ कहा जाए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले अगर तौबा किए बगैर मर गए हैं तो उन पर अल्लाह ताला की लानत हो, क्योंकि इस बात का एहतमाल है कि वो तौबा के बाद मरे हों। और इसके आगे फिर आपने मज़ीद इसकी मिसालें दी हैं और आपका ये फतवा जो है वो आपने पूरा लिखा है। इंशाल्लाह ये मैं आपको पेश कर देता हूँ। तो आपने ये जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो लोगों को छुपाया गया है, वो आपने सुना। आप ये फरमा रहे हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कोई शख्स यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो शहीद करने वाले हैं उनके ऊपर लानत करना जायज़ है या नहीं जायज़, तो आप फरमाते हैं, आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद करने वाले अगर तौबा किए बगैर मर गए हैं तो उन पर अल्लाह ताला की लानत हो। यहाँ पर आपने
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान, आपकी अज़मत और आपके हक़ पर चलने को वाज़े फरमाया है। आपने फरमाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल करने वाले अगर उन्होंने तौबा नहीं किया है तो उन पर अल्लाह ताला की लानत हो। यहाँ से ये साबित हो गया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकलना दुरुस्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस रास्ते पर चले हैं वो हक़ का रास्ता है। वो कोई सियासी जंग नहीं थी, वो शहज़ादों की जंग नहीं थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ता पर नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे। जिस तरह आम लोग को जो आजकल जो कह रहे हैं कि ये एक सियासी जंग थी या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप इक़्तिदार के लिए निकले हैं या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो निकले हैं तो आप ख़ता पर थे। तो यहाँ पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो उन पर अल्लाह ताला की लानत हो, यहाँ से साबित हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप सपोर्ट में हैं और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हक़ पर समझते थे। और वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए और जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया वो उनको लानती कहते हैं और उन पर लानत जो है वो जायज़ समझते हैं। अब इसमें आपने जो तौबा की शर्त लगाई है तो ये आपका कमाल तकवा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का। और इसके बाद आपने ये भी नहीं फरमाया कि ये एक सियासी जंग थी, तो ये भी आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उसने दिफा किया है। और उसके बाद आप इस पूरे बयान को पढ़ें, पूरे इस स्टेटमेंट को पढ़ें, कहीं भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने यज़ीद को हज़रत नहीं कहा, यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा। यानी कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम भी लिखा है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी लिखा है और उनके कातिलीन पर लानत भी की है तौबा की शर्त के साथ। तो यहाँ से ये साबित हुआ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह यज़ीद को ना तो हज़रत मानते थे, ना अमीरुल मोमिनीन मानते थे, ना रहमतुल्लाह अलैह मानते थे। अब उसके बाद आपने जो पांचवी चीज़ इस आपके बयान से ज़ाहिर होती है वो आपने ये लिखा है कि अगर उन्होंने तौबा की हो तो फिर उन पर लानत ना हो, अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो फिर उन पर लानत हो। चूँकि कुछ लोग ऐसे थे, जैसे हमारे गुसाद मोहतरम ने बयान फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इशाअत हुसैन के बाद उन्होंने फिर अपनी इस चीज़ पर उन्हें नदामत हुई और उन्होंने फिर एक सहाबी रसूल थे जिन्होंने तौबा की थी और एक लश्कर तैयार किया था जिसको जैश तौबा कहा जाता है। उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन इसके अलावा जितने भी कातलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि और कोई ऐसी दलील या ऐसा सबूत नहीं है कि जिसने तौबा की हो और उनमें यज़ीद भी शामिल है। नदामत का तो मिलता है लेकिन तौबा का कहीं भी नहीं मिलता। अगर आपको कहीं मिलता है या आपने कहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर बताएं, और अगर इमाम गज़ाली को मिल जाता तो वो कभी भी ये ना कहते अगर उन्होंने तौबा नहीं की, यानी इसका मतलब है कि उन्हें तौबा का कोई सबूत नहीं मिला है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करने जा रहा हूँ और वो है यज़ीद पर लानत करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो ये किताब है इब्न जोज़ी अल इमाम अल्लामा जमालुद्दीन अबी अल फ़र्ज अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मोहम्मद इब्न जोज़ी अल मुतावफ़ी 557 हिजरी, ये आपकी किताब है और मसला लान यज़ीद पर यह किताब है और बहुत ही प्यारी किताब है। इसको आप पढ़ें और ये फ़ायदा देगी आपको। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अब इसमें इन्होंने हवाले भी पेश किए हैं, अपनी राय भी पेश की है, तो आप उनके हवालों को भी पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनकी राय को भी चेक कर सकते हैं
और उसके बाद फिर आप फैसला करें कि यजीद पर लानत करना जो है वो जायज़ है या नहीं है। तो उससे पहले सबसे पहले आपकी खिदमत में आका अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद खलंडरे लड़कों के हाथों से होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस सुनकर मरवान से कहने लगा, उन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं चाहता तो बता दूं कि वो फ़ुला बिन फ़ुला है, यानी अगर मैं इनके नाम बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। हदीस के रावी अमरू बिन याहिया बिन सईद बिन उमरू कहते हैं, मैं अपने दादा सईद बिन उमरू के साथ बनी मरवान की तरफ जा रहा था, जबकि वो शाम के बादशाह थे। जब मेरे दादा ने उन्हें देखा कि वो नौजवान लड़के हैं तो वो हमसे कहने लगे, लगता है ये भी उन्हीं में से है जिनके मुतल्लिक़ हदीस से बाला मज़कूर हुई है। हमने कहा, आप बेहतर जानते हैं, और सही बुखारी के जो है ये अल्फाज हैं। अब वो जो पहला शख्स है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह मुझे बच्चों की हुकूमत से पहले इस दुनिया से ले जाना। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल हुआ है 60 हिजरी में, और जो यजीद है ये खलीफा बना है 61 हिजरी में। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो नौजवान जिनकी हुकूमत से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पनाह मांगते थे, उनमें से सबसे पहला जो शख्स है वो यजीद है। आप इसकी तहक़ीक़ कर सकते हैं। और अल्लामा इब्ने हिजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं, इन लड़कों में से पहला यजीद था, जैसा कि हज़रत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल 60 हिजरी की इब्तिदा और लड़कों की हुकूमत इस पर दलालत करता है, क्योंकि यजीद अक्सर हालात में बुज़ुर्गों को बड़े बड़े शहरों की हुकूमत से अलग करके उनकी जगह अपने अज़ीज़ वकार में से 9 उम्र लड़कों को हुकूमती ओहदों पर मुकर्रर करता था। अब हम मज़ीद पढ़ते जाएँ। और ये जो किताब इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखी है, उसकी वजह तालीफ़ भी आप पढ़ लें, ये क्यों लिखी है। और उसके बाद लान यजीद का मसला है, और ये इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह से बार बार पूछा गया कि आप ये हमें बताएं कि यजीद पर लानत करना कैसा है। तो इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने पहले फरमाया कि खामोशी ज़्यादा बेहतर है। सवाल करने वालों ने कहा कि ये तो हम जानते हैं खामोशी ज़्यादा लायक मुनासिब है, ताम ये जानना चाहते हैं कि उस पर लानत करना जायज़ है या नहीं। इब्न जोज़ी ने जवाब दिया, उस मरदूद शख्स के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है जिसने 3 साल हुकूमत की। अपनी हुकूमत के पहले साल में इमाम हुसैन को शहीद करवाया, दूसरे साल अहले मदीना को डराया धमकाया, और तीसरे साल काबा मुअज़्ज़मा पर मिनजनीक से संगबारी करवाई और उसे मुनादिम करवाया, यहाँ तक कि उसमें आग लग गई। लोगों ने कहा कि हम उस पर लानत करें, तो आपने फरमाया हाँ ज़रूर उस पर लानत करो। अब मुझे आप में से कोई शख्स ये बताए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को आप एक साइड पर रख दें कि यजीद ने करवाई है या नहीं करवाई, ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा पर हमला यजीद ने करवाया है कि नहीं कराया। वाक़ा हर्रा जो हुआ है ये यजीद की मर्ज़ी से हुआ है या नहीं हुआ, जो कि यजीद के पसंदीदा कमांडर मुशर्रफ ने ये सारा सिलसिला किया है, और क्या ये भी यजीद की मर्ज़ी से हुआ है या नहीं हुआ, या यजीद के हुक्म से हुआ है या नहीं हुआ, या यजीद को पता था या नहीं। और फिर आप ये भी बताएं कि क्या मक्कातुल मुकर्रमा पर जो हमला हुआ है और खाना काबा पर जो संगबारी की गई है, यहाँ तक कि आग वाले तीर चलाए गए हैं जिससे गिलाफ़े काबा भी जल गया, आप ये बताएं क्या ये यजीद के इल्म में था, यजीद के हुक्म में से था, या इसका ज़िम्मेदार यजीद है कि नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को एक जगह पर रख दें, मदीना मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा के साथ जो हुआ इसके ऊपर आप फैसला करें। जो शख्स ऐसा काम करे क्या वो शख्स लानती है या नहीं है, क्या उस पर लानत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप इससे फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो पेश करूँगा कि जिनके साथ आपके लिए जो इस चीज़ को समझना है वो और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप इस चीज़ की जो तफसील है वो जानना चाहते हैं, और हर बंदे का ये हक़ है कि वो किसी चीज़ की जो तहकीक है, जो तफसील है उसको जाने।
अभी मैं आपकी बारगाह में कुछ ऐसे उलमाए किराम के फतावाजात बयानात पेश करता हूँ जो कि मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने बयान किए हैं और उनकी किताबों के नाम हैं, उन उलमाए किराम के नाम हैं, उन किताबों के सफ़ा नंबर हैं। आप उन किताबों को पढ़ें, उनमें से जो जिन्होंने लिखी हैं उन उलमा को पढ़ें, उनके ज़माने को पढ़ें और देखें कि ये जो इतने बड़े बड़े उलमा हैं जो गुज़रे हैं, क्या इनको नहीं पता था, क्या ये इस चीज़ को नहीं जानते थे? तो अगर इन्होंने यज़ीद के बारे में ये सब कुछ लिखा है और ख़ुसूसन ये है कि उन्होंने यज़ीद के ऊपर अगर लानत को जायज़ करार दिया है, तो ये जो सारी किताबें लिख कर भरी पड़ी हैं और ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, हमारी आँखों में मौजूद है और हम इसको देखना नहीं चाहते, हम इनको पढ़ना नहीं चाहते और अपनी तरफ से हम ये चाहते हैं कि आसानी के साथ हम यज़ीद को बचा लें। तो यज़ीद को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में आपके बेटे हाज़िर हुए। अर्ज़ की, अब्बा जान, कुछ लोग हमें यज़ीद की दोस्ती की तरफ मंसूब करते हैं। तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जो कोई अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो वो यज़ीद के साथ दोस्ती कैसे रख सकता है? मैंने पूछा, फिर आप उस पर लानत क्यों नहीं करते? तो आपने जवाब दिया, तुमने मुझे किसी चीज़ पर लानत करते कब देखा है, मगर उस पर लानत क्यों ना करें जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब यानी कुरान पाक में लानत भेजी है। मैंने पूछा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी किताब कुरान करीम में यज़ीद पर लानत कहाँ भेजी है? तो आपने फरमाया, फ़हल असय्यतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। क्या फिर तुमसे यही तवक्को है अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम मुल्क में फ़साद बर्पा करोगे और कता रहमी करोगे? ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, फिर उनको बहरा और अंधा कर दिया। तो क्या फ़साद कत्ल से ज़्यादा बड़ा है? और क्या इस कत्ल हुसैन से बढ़कर भी कोई फ़साद हो सकता है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फ़िक़ा है, जो फ़िक़ा के इमाम हैं और हमली हमारे अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो क्या फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनके पास कोई इल्म नहीं था, कोई तहक़ीक़ नहीं थी, उन्होंने कोई चीज़ किसी चीज़ को देखा नहीं था, इतना बड़ा उन्होंने फतवा दे दिया और यज़ीद के मतलब ये सब कुछ कह दिया? तो ये सब क्या है? और अभी आप ये देखें कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत की तरफ लोगों को खुद दावत दी है और उन्हें उसकी तरफ उन्होंने ख़ुद जो है बुलाया है और इस सिलसिले में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे खतूत लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जब 60 हिजरी का आगाज़ हुआ, यज़ीद को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नसीहत फरमाई। जब 60 हिजरी का आगाज़ हुआ, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे यज़ीद की बैत का मामला इस वफ़द के सामने रखा जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हमराई में उनके पास कासद बनकर आया था और अपनी बीमारी के आलम में अपने बेटे यज़ीद के लिए ऐद लिया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए अशिया को मुआर कर दिया, तेरे लिए दुश्मनों को ज़लील कर दिया। मुझे इस अमर हुकूमत के सिलसिले में 4 अशख़ास के सिवा किसी से कोई खौफ नहीं है और वो हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हैं। रहे अब्दुल्ला बिन उमर, तो ऐसे आदमी हैं जिनको इबादत ने मुतवाला बना रखा है, जब इनके सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा सब बैत कर लेंगे तो वो भी तेरी बैत कर लेंगे, यानी इनका कोई मामला नहीं है। जब तक इमाम हुसैन का तल्लुक़ है वो अहले इराक़ इन्हें निकाले बगैर हरगिज़ ना छोड़ेंगे। अगर वो तुझ पर ख़ुरूज करें और तू इन पर गलबा हासिल कर ले, गलबा हासिल कर ले, गलबा हासिल कर ले, तो उनसे दरगुज़र करना, क्योंकि उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदारी साबित है। आप मुझे ये बताएं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या ये नसीहत यज़ीद को नहीं की थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर किसी वजह से तुझ पर ख़ुरूज करें और तू उन पर गलबा हासिल कर ले तो उनसे दरगुज़र करना। क्या फिर यज़ीद ने दरगुज़र किया? क्या यज़ीद ने अपने वालिद की बात को सुना? सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफा बरहक़ की बात को माना? अगर उसने उस चीज़ को भी ना माना तो उन्होंने कहा, ये याद रखना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदारी साबित है।
बाप ने फरमाया उनकी करीबा रिश्तेदारी साबित है उसका हया करना, और उसने ना किया। मुझे बताएं क्या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी आपकी औलाद की उसने इज़्ज़त और तकरीम ना करके अपने बाप की बात को ना मान के क्या उसने बुरा काम नहीं किया? तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया ना करे, उनकी कराबत का हया ना करे, अपने बाप की वसीयत पर अमल ना करे, अमीरुल मोमिनीन की बात को ना माने, खलीफा को ना माने, उनकी मुखालफत करे और जिनसे दरगुज़र का कहा गया है उनकी शहादत हो जाए, तो क्या ऐसे शख्स पर लानत करनी चाहिए या नहीं? बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, लेकिन यह कि वक्त बहुत लग जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ जहन में रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत के लिए यजीद ने ज़बरदस्ती हुक्म दिया था कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लें, अगर वो बैत नहीं करते तो उनकी गर्दन उड़ा दें। और अल-बदाया वन निहाया में भी मौजूद है, ये कहा गया था इमाम हुसैन से बैत करो जब तक, और उनसे पर सख्ती करो, जब तक वो बैत ना करें तब तक उन्हें तुमने छोड़ना नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात बहुत काबिल गौर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जब यजीद के सामने उसके दरबार में पेश किया गया, तो फिर यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ जो बेदबी गुस्ताखी की है, आप उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे अशार भी पेश किए गए हैं, लेकिन आप कहें कि वो सही नहीं है। लेकिन जो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है, और फरमाया कि उसने लकड़ी के साथ आपके होंठों पर मारना शुरू किया। आप मुझे बताएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों पर कोई शख्स शहादत के बाद लकड़ी लगाए, आप उस शख्स पर लानत करेंगे नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन वो है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर बैठे हैं, हुजूर के कंधों पर सवारी की है, हुजूर के सीने पर खेले हैं, हुजूर की ज़ुबान को चूसा है, आले रसूल हैं, औलादे बतूल हैं, पंजतन पाक के पाँचवें हैं। तो क्या उनके साथ ऐसा जुल्म किया जाए तो आप उसको कहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके लिए दुआ खैर करनी चाहिए, उस पर लानत नहीं करनी चाहिए? तो खुदा का वास्ता है, ये सोचें कि जिन होंठों को मेरे नबी ने चूमा है, उन होंठों को अगर कोई लकड़ी से मारे और आप उसके लिए नरम गोशा रखें, ये कैसी आपकी मोहब्बत है, कैसा आपका ईमान है? और फिर आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान नबूवत के कैदियों को अपनी मजलिस में पेश करना, और फिर उस मजलिस में मौला अली की बेटी के लिए एक शामी का रिश्ता मांगना, सईदा ज़ैनब का उसको रोकना, और यजीद कहना कि मैं ये कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं, वो फिर अहले बैत की मोहब्बत थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत थी, ये भी यजीद के इल्म में नहीं था। तो अगर कोई, आप ये सोचें, कोई शख्स हुजूर की अहले बैत यानी सैयदादियों के साथ ऐसे उनको मजमे में बुलाए और कोई उसके सामने कहे कि ये रिश्ता मुझे दे दो, और वो कहेंगे हम नहीं देंगे और किसी को ताकत नहीं है, वो कहें हम कर सकते हैं, क्या आप उस शख्स को क्या कहेंगे? अगर उसको डरना होता कि बगावत हो जाएगी तो वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता था। लेकिन ऐसी चीज़ें आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को सुनते नहीं हैं, या आप उन चीज़ों को अपने जहन में नहीं रखते। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा। सिर्फ़ ये ना कहें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत करवा दी तो बस ठीक है, यजीद पाक हो गया। तो यजीद पलीद है और पलीद ही रहेगा, और उसने पलीद रहना है। इमाम हुसैन पाक हैं, वो पाक ही रहेंगे, और उन्होंने पाक रहना है। लिहाजा जो पाक होना चाहता है वो पाक लोगों के साथ हो जाए, और जिसको चाहिए कि उसने पलीद होना है तो वो पलीद के साथ हो जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, और हम क़यामत तक और अपनी आखिरी सांस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते रहेंगे, उनकी शान को बयान करते रहेंगे, और यजीद पर लानतें डालते रहेंगे।